देश की आज़ादी की बात आए तो दो ही पेशे सामने आए थे, एक पत्रकारों का पेशा तो एक दूसरा पेशा था वकालत का। यही दो पेशे थे जिन्होंने आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू की चुनावी यात्रा क्या बोलता है बुंदेलखंड। हम राठ विधानसभा में हैं और हमें पता चला कि राठ विधानसभा के जो वकील हैं वो लगातार 6 सालों से राठ को एक जिला बनाने की मुहिम चला रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जिला बनाने की जो मुहिम चलाई जा रही है वकीलों की तरफ से, क्यों चलाई जा रही है, किस वजह से चलाई जा रही है, ये सब हम बड़े तफसील से जानेंगे इन वकीलों से। आप देख सकते हैं सब वकील बैठे हैं, राठ विधानसभा के, राठ तहसील के जो वकील हैं उन सब से जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मुन्ना लाल सोनी। मुन्ना जी, ऐसा क्या लगा आपको, क्यों लगा कि राठ को एक अलग से जिला होना चाहिए? ये राठ जो है हमीरपुर मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर है और ज़िले का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। सबसे बड़ा राजस्व यहाँ से जाता है ज़िले का। और राठ वहाँ गरौठा तहसील भी झांसी मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है। उस समय हमने ये चाहा कि हमारे यहाँ भी ज़िला होना चाहिए, तो इसलिए सरीला तहसील, राठ तहसील और गरौठा तहसील जो 30 किलोमीटर के अंदर हैं, इन तीनों को मिला के हमने ज़िले का जो मानक होता है 3 तहसील 10 थाने, इन सब को लेके हमने 2015 में अचानक ये दिमाग में आया कि राठ जिला बनाने की मांग की जाए। सबसे पहले मैंने अपने साथियों को जोड़ा जो मेरे अगल बगल बैठे हैं, इन लोगों से परामर्श किया और इन लोगों ने मुझे सही सलाह देते हुए मेरा उत्साहवर्धन किया और मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट तैयार करके सारे मानक लिखते हुए शासन को भेजा कि राठ को ज़िला बनाया जाए। उस ज़िले की मुहिम को कुछ साल बाद, 3 साल बाद, यहाँ मलखान सिंह को भी ज़िला बनाने के लिए लगभग 8 महीने तक धरना, तहसील के अंदर धरना दिया उन्होंने। वकीलों का उसमें पूरा सहयोग रहा और प्रत्येक गांव के प्रधान से लिखवा के शासन को भिजवाया गया। और ये मुहिम उस समय चूँकि जो विधायक थे गयादीन अनुरागी, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया। उन्होंने आश्वासन तो दिया कि हम भी इसको परसू कर रहे हैं शासन स्तर पर। पूर्व विधायक अम्बेश कुमारी ने भी हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन किया और वर्तमान जो विधायक हैं इनसे भी बात की गई, इनका भी आश्वासन हमें मिला है कि हम जिला बनाने की मुहिम में आपके साथ हैं और आपका परसू हम ये करेंगे शासन स्तर पर। लेकिन ये कहाँ तक अभी तक बात पहुँच पाई है? आपको पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी जी ने, साथ में पूर्व विधायक अम्बेश कुमारी जी ने आश्वासन दिया, उत्साहवर्धन किया, लेकिन इसके बाद अभी तक कहाँ तक बात पहुँच पाई है? जो वर्तमान विधायिका हैं मनीषा अनुरागी, उन्होंने कहाँ तक इसको पहुँचा पाया शासन स्तर पर? वर्तमान विधायक से हम लोग, हमारा वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उन्होंने ये हमें बताया था कि शासन स्तर से परिसीमन के लिए आदेश किए गए हैं। अब ये बात उनकी सच है या झूठ है ये तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि शासन स्तर पे हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं अभी इस साल इसमें। तो कोशिश हमारी यही है कि ये ज़िला बने, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव का समय है, तो ज़िला हम लोग चाहते हैं। और रेलवे लाइन बहुत ज़रूरी है यहाँ। जो हमारे सांसद हैं उन्होंने कभी भी रेलवे लाइन का मुद्दा नहीं उठाया। पेपर में स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया, वो मुद्दा उठाया। 2 ही बड़ी मांगें हैं हमारी कि जिला, राठ को जिला बनाया जाए और महोबा से भिंड तक रेलवे लाइन का निर्माण कराया जाए। इस जो चुनाव 2017 में हुआ था, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मीटिंग में आए थे। उनके समय भी ये प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, तो उन्होंने मंच से ही घोषणा की थी कि राठ के विधायक को जिता दीजिए आप। जिताने के 1 महीने बाद राठ की रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह जी का भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम यही मांग करेंगे कि अमित शाह अपना वादा पूरा करें, राठ में रेलवे लाइन का निर्माण कराएं और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय से हम ये मांग करते हैं कि राठ को अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। आप काफ़ी वरिष्ठ वकील दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह यादव।
अच्छा। आप मुझे अभी किसी ने बताया कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, और पत्रकार और साथ में वकालत दोनों, और देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं दोनों पेशों ने की है। तो क्यों लगता है आपको कि इधर पे ये राठ जिला होना चाहिए? राठ जो मुख्यालय से है बहुत दूरी पर है। यहाँ पर न्याय के लिए लोगों को 130 से लेकर 135-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से न्याय पाने के लिए एक दिन पहले जाते हैं, इसके बाद वहाँ से आते हैं, तब जाके जो है उनको न्याय मिल पाता है। तो उसके लिए अगर यहाँ पर ज़िला बन जाएगा तो यहाँ जुडिशरी के भी जो है बड़े अधिकारी और कोर्ट्स आ जाएंगे। जब कोर्ट्स आए हैं तो यहाँ के गरीब आदमी को, जो बहुत ही पिछड़ा और गरीब आदमी है, वो अपने न्याय पाने के लिए उसको हमीरपुर मुख्यालय न जाना पड़ेगा, राठ में ही उसको काम हो जाएगा, राठ मुख्यालय। यहाँ पर लगभग आप लोग जैसे अभी बताया आपके साथियों ने कि जिला बनाने की मुहिम जो आप वकील लोग चला रहे हैं, आपके एक जिला बनाने के लिए 3 जिलों की तहसील को तोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं हो जाएगी कि 3 जिलों को तोड़ करके, 3 जिलों की तहसीलों को तोड़ करके एक जिला बनाया जाएगा? जो बड़ी तहसीलें हैं वो तो तोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि बड़ी तहसीलों से जब तोड़ेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो नियम है और जिसकी जो शासन की जो प्रक्रिया है उसके तहत तोड़ के छोटे छोटे ज़िले बनाने का जो है शासन का भी उद्देश्य है। अब जब उत्तर प्रदेश से तोड़ के उत्तरांचल बनाया गया, बहुत छोटा सा प्रदेश है उत्तरांचल, लेकिन केवल इसलिए बनाया गया ताकि विकास हो। हाँ, जैसे ये जो छोटी छोटी तहसीलें हैं और पास हैं, जैसे राठ है, व्यवसाय के मामले में राठ जो है पूरे बुंदेलखंड में सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। अगर ज़िला बनेगा तो विकास होगा, जब ज़िला नहीं बनेगा तो विकास नहीं होगा। और अगर मुख्यालय बनने के बाद जो है, जैसे महोबा बना, राठ जिला बनाने की मुहिम तो चल रही है आज से 20 साल पहले से। दुर्भाग्य से ये है कि सन 95 में जो महोबा जिला बन गया वो सरप्राइजिंग रूप में बन गया। मुलायम सिंह की सरकार गिर रही थी, अविश्वास प्रस्ताव हो रहा था, अरमर्दन सिंह महोबा के विधायक थे, विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही थी। उसमें अरमर्दन सिंह को जब कहा गया कि आप जो है मुलायम सिंह जी का सपोर्ट करें, तो उनने केवल एक मांग की। दूसरे विधायकों ने तो अटैचियाँ ले ली, किसी ने 50 लाख ले लिए, किसी ने 1 करोड़ ले लिए, किसी ने 2 करोड़ ले लिए। इस मामले में अरमर्दन सिंह जो है वो बधाई के पात्र रहे। उन्होंने केवल ये कहा था कि आप हमारे महोबा को जिला बना दीजिए, हम आपको वोट कर देंगे। 1995 में यहाँ पर कौन विधायक हुआ करता? कहाँ, यहाँ के विधायक से मतलब नहीं, महोबा के विधायक से मतलब था, क्योंकि महोबा के जो विधायक अरमर्दन सिंह, उनने महोबा जिले के लिए मांग की थी। उस समय कौन था? उस समय मांग नहीं करने की कोशिश की गई जब महोबा को जिला बनाया जा रहा था, लेकिन इस राठ को उपेक्षित किया जा रहा था जिले से। राठ वाले को सुना ही नहीं गया कि राठ वाला विधायक तो जो है मुलायम सिंह की ही पार्टी का था। महोबा वाले विधायक मुलायम सिंह की पार्टी के नहीं थे। उनने केवल इस शर्त पे मुलायम सिंह को सपोर्ट करने का कहा कि महोबा को जिला बना दीजिए। 3 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। मुलायम सिंह जी महोबा आए और साथ में डीएम और एसपी को लेके आए, और महोबा में उनने मीटिंग की कि मैंने आपको डीएम और एसपी दिया, ये आपका कल से डीएम होगा, ये आपका कल से एसपी होगा। और बनना था राठ को जिला, बन गया महोबा जिला। हाँ, ये सर आप लोगों को कि एकदम से राठ के, इसलिए कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से राठ बनने के लिए ज़्यादा उचित था, और यहाँ के नेताओं की भी मांगें चल रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के आगे किसकी चलेगी। और दूसरे 3 दिन बाद अब प्रस्ताव पर अरमर्दन सिंह ने मुलायम सिंह को वोट दिया। सरकार जो है वो। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नवल किशोर नगाइश। मैं यहाँ का 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, बार एसोसिएशन का। हाँ, 3 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। और अगर ये चुनाव भी हैं पास में, अगर ये 2022 में के चुनाव के पहले नहीं अगर बनता है जिला, तो क्या फिर आप वकीलों का रुख रहेगा? वकीलों का रुख मांग हम लोग करते रहेंगे, ये मांग तो नहीं छोड़ेंगे शासन स्तर पर। और चुनाव के पहले हमारी कोशिश यही है, हम इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं। और फिर पुनः अभी मीटिंग है, हमारे व्यापार मंडल ने भी इसकी मांग उठाई है, राठ के व्यापार मंडल ने कि जिला, हम इसको राठ को जिला बनाया जाए। और हम लोगों की वकीलों की भी मीटिंग होना है अभी निकट भविष्य में, बहुत जल्दी, ज़िले के लिए ही, कि इसको ज़िले की मांग शासन स्तर पर पुनः की जाए। चुनाव घोषित होने के पहले ये हम भेज देना चाहते हैं, जिससे हमारी पत्रावली आगे बढ़े। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं ये वकीलों के द्वारा जो
मुहिम चलाई गई है राठ को नया ज़िला बनाने की, वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो राठ तहसील है, राठ विधानसभा है, ये काफ़ी बड़ा एरिया आता है, चाहे वो मंडी को लेकर के हो या कोई भी बिज़नेस को लेकर के हो। और अगर ये ज़िला बनता है राठ, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो लोगों को यहाँ से मुख्यालय जाना पड़ता था छोटे छोटे से काम को लेकर के, वो नहीं जाना पड़ेगा, उनका टाइम बचेगा और साथ में जो उनके पैसों की खर्ची होती थी वो भी बचेगी। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव के पहले सरकार इस बुंदेलखंड के तरसते तहसील को जिला देती है या नहीं देती है, वो तो समय बताएगा और वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें